द बाथ गेम पार्ट 2। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पहले ख़त्म हुई थी। रिया के जीवन में अजीब घटनाएं लगातार हो रही थी। हर बार जब वो नहाने जाती थी उसे महसूस होता था कि पानी में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे देख रही है। रिया का शरीर कमज़ोर होने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बेचैन और डर से घिरा हुआ था। वह अपने दोस्तों से मिलने जाती है, लेकिन उनमें से कुछ को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था क्योंकि वह चिल्लाते थे कि वह आत्मा उन्हें देख रही है। रिया डर गई, लेकिन फिर ये भी समझ पाई कि असल में ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। रिया के घर में रहस्यमय घटनाएं बढ़ने लगी थी। हर रात ठीक 3 बजे उसके बाथरूम में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। नल का अचानक चालू हो जाना, दरवाजे का अपने आप खुलना और बंद होना। वह एक रात अपने बाथरूम में जाकर देखती है कि बाथटब में पानी भरा हुआ है, जबकि उसने सोने से पहले टैप ऑफ कर दिया था। तभी उसे अचानक बाथटब में किसी के लंबे काले बाल दिखाई देते हैं। वह डर के मारे चिल्लाकर बाहर भागती है। वह महसूस करती है कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं, बल्कि कुछ सचमुच बहुत खतरनाक है जो हो रहा है। उसे समझ में आता है कि उसने उस खेल के नियम का सही तरीके से पालन नहीं किया था और यही कारण था कि आत्मा अब उसे अपना निशाना बना रही है। रिया अपने बचे हुए दोस्तों के पास जाती है और उसे अपनी स्थिति बताती है। वे इसे एक मजाक मानते हैं, लेकिन अगले दिन ही उसके 2 दोस्त अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी आखिरी लोकेशन उनके घर का बाथरूम थी। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। अब रिया को यकीन हो गया कि यह आत्मा का श्राप ही था। उसे अपने एक दोस्त अमन से पता चलता है कि इस खेल का इतिहास काफ़ी पुराना है और इसके पीछे एक पुरानी दुष्ट आत्मा का हाथ है, जिस खेल को खेलने वाले पर कहर बरसाती है। अमन ने उसे बताया कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आत्मा का सामना करना। निडर होकर के आत्मा का सामना करने से ही आत्मा हमें छोड़ेगी। रिया और अमन मिलकर आत्मा से सामना करने की तैयारी करते हैं। वे इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं और कुछ रहस्यमय किताबों की मदद से पता लगाते हैं कि आत्मा को बाथरूम में एक खास प्रक्रिया से वापस उसकी दुनिया में भेजा जा सकता है। रात के 3 बजे ठीक उसी बाथटब में जाना होगा जहां खेल शुरू हुआ था। अमन और रिया दोनों बाथरूम में जाते हैं और जैसे ही घड़ी के 3 बजते हैं, बाथरूम में अचानक से ठंडक बढ़ जाती है। बाथटब में पानी अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगता है। बाथरूम की दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशाने बनने लगती हैं और बाथरूम का माहौल काफ़ी डरावना हो जाता है, जैसे कि हज़ारों आत्माएं एक साथ वहां पे आ गई हो। उन दोनों के कान में किसी के फुसफुसाहट की आवाज़, हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अमन और रिया डर के मारे हालत खराब हो जाती है दोनों की। अचानक बाथटब से एक भयानक काली छाया उभरती है। वो आत्मा बेहद डरावनी दिखती है। लंबे बाल, बेजान आँखें और उसकी चीख खून जमा देने वाली होती है। रिया अपने डर पे काबू पाकर आत्मा से कहती है, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा सामना करूंगी। तुमने मेरे दोस्तों के साथ बहुत बुरा किया और अब मैं तुमसे नहीं डरूंगी, वरना तुम मेरा भी वही हश्र करोगी। जो तुमसे डरता है तुम उसको छोड़ती नहीं हो, ये मैं जान चुकी हूँ। उसके बाद अमन एक विशेष मंत्र पढ़ता है और उसे जैसे ही वह मंत्र पूरा करता है, आत्मा चीखते हुए बाथटब में समा जाती है। बाथरूम में फिर से शांति छा जाती है और पानी का स्तर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। ठंडक गायब हो जाती है और सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अंत में रिया और अमन को एहसास होता है कि उन्होंने श्राप से खुद को बचा लिया है। आत्मा अब वापस
उस दुनिया में जा चुकी है जहाँ से वह आई थी। रिया अब आज़ाद महसूस करती है और जीवन में पहली बार बहुत खुश और हल्का महसूस करती है। वो अपने दोस्तों को खोने के गम से बहुत भरी हुई होती है, मगर ये भी जानती है कि अब ये खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। कहानी के अंत में रिया अपने अनुभव से यह सिखाती है कि कुछ खेल के पीछे खतरनाक सच छिपा होता है और हमें इन खतरनाक खेलों से दूर होना चाहिए जब तक कि हमें ये पता ना लगे कि इस खेल का अंजाम क्या होने वाला है। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई है और आप और भी डरावनी कहानियों के लिए तैयार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम फिर से वापस आएंगे एक और डरावनी और दिल दहलाने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।